हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी लो विद निकिता। आज हम करने वाले हैं सेक्शन 3 भारतीय न्याय संहिता का, जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शन से। Throughout this Sanhita, every definition of an offense, every penal provisions, and every illustration of a penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in and extended by the chapter called General Exception. तो जो जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है, चैप्टर 3 ऑफ द बीएनएस, बात करता है जनरल एक्सेप्शन से। तो जब भी हम किसी डेफिनेशन को पढ़ेंगे ऑफेंसेस की, या फिर किसी पिनल प्रोविजंस को पढ़ेंगे, या फिर पिनल प्रोविजन के जो इलस्ट्रेशंस है उनको पढ़ेंगे, तो हमेशा अगर वो जनरल एक्सेप्शन उनके साथ दिए गए हों या नहीं दिए गए हों, हमेशा जनरल एक्सेप्शन को, उन पीनल प्रोविजंस को और उनके इलस्ट्रेशन को, या फिर उनकी जो डेफिनेशंस है ऑफेंसेस की, उनको जब भी हम रीड करेंगे जनरल एक्सेप्शन को साथ में लेकर ही चलेंगे। दो दिस एक्सेप्शन आर नॉट रिपीटेड in such definition or illustration, the general exceptions still apply even if an offense section does not expressly mention exceptions. General exceptions will apply. तो ये यही बात कर रहा है कि डेफिनेशन, इलस्ट्रेशन या फिर जो पीनल प्रोविजंस है उनके अंदर अगर एक्सप्रेसली एक्सेप्शन मेंशन नहीं है तो भी जनरल एक्सेप्शन अप्लाई होंगे, उनको उसके साथ में लेकर ही चलना है। सेक्शन 3 सब क्लॉज 2, every expression which is explained in any part of this Samhita is used in every part of this Samhita in conformity with its explanation. अगर कोई वर्ड है उसको बीएनएस के अंदर किसी भी पार्ट में डिफाइन कर दिया गया है तो उस वर्ड का सेम मीनिंग रहेगा जब भी हम भारतीय न्याय संहिता को पढ़ेंगे। ठीक है, सेम मीनिंग थ्रू आउट द लॉ। इफ अ वर्ड इज डिफाइंड वंस इन द संहिता, मतलब कि अंडर द बीएनएस, इट कैरीज द सेम मीनिंग एवरीवेयर अनलेस द कॉन्टेक्स्ट चेंज इट। अनटिल एंड अनलेस कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग उस चीज को रिक्वायरमेंट है चेंजेस की, उस पर्टिकुलर वर्ड का जो कुछ मीनिंग है उसको थोड़ा सा अल्टर करने की रिक्वायरमेंट है, तो ही चीजें चेंज होगी। अदरवाइज थिंग्स विल रिमेन सेम, जो उसका मीनिंग रहेगा वो सेम रहेगा जब भी हम बीएनएस को पढ़ेंगे। सेक्शन 3 सब क्लोज 3, when property is in the possession of a person, spouse, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this संहिता। अगर किसी पर्सन के बिहाफ पर उसकी वाइफ या फिर उसका हस्बैंड या फिर क्लर्क या फिर सर्वेंट या फिर एम्प्लॉय प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो वो लीगली कंसिडर करा जाएगा कि उस पर्सन ने ही वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है बीएनएस के अंदर। ठीक है, पोजेशन इंक्लूड्स अदर होल्डिंग प्रॉपर्टी फॉर यू। इफ योर प्रॉपर्टी इज विथ योर वाइफ, सर्वेंट और एम्प्लॉय, इट इज लीगली कंसिडर इन योर पोजेशन। ठीक है, सेक्शन 3 सब क्लोज 4, in every part of this Samhita except where a contrary intention appears from the context, word which refers to an act done extended also to illegal omission। मतलब कि अगर आप कोई एक्ट करते हो या फिर किसी एक्ट को ओमिट करते हो जो कि आप लीगली बाउंड हो करने के, और आपने कोई एक्ट करा इंक्लूडिंग ओमिट, किसी चीज को आपको करना था और आपने नहीं करा है, और कोई रॉन्ग कमिट करता है, तो आप लीगली बाउंड रहोगे। और जो एक्ट करना था और वो आपने ओमिट करा, या फिर जो एक्ट आपको नहीं करना था वो आपने करा, तो दोनों सिचुएशंस में आप पनिशेबल रहेंगे। तो एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, डूइंग समथिंग रॉन्ग और नॉट डूइंग समथिंग लीगली रिक्वायर्ड, और आपने वो चीज़ ओमिट करी है और कोई क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हुआ है तो आप पनिशेबल रहोगे। सेक्शन 3 सब क्लॉज 5, when a criminal act is done by several persons in furtherance of a common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। अगर मल्टीपल पीपल कोई क्राइम कमिट करते हैं सेम इंटेंशन के साथ, तो हर वो बंदा जो वो क्राइम कमिट कर रहा था वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा जैसे कि उन्होंने वो क्राइम अकेले ही कमिट करा है। यहाँ पर कॉमन इंटेंशन की बात हो रही है जो कि सेक्शन 34 ऑफ द बीएनएस के अंदर कवर अप है, जो कि बोलता है कि कोई भी मल्टीपल पीपल, जो भी जितने भी मल्टीपल पीपल कोई क्राइम कमिट करते हैं विथ सेम इंटेंशंस के साथ, जो कि क्राइम कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे उनके एक्ट के लिए जैसे उन्होंने वो एक्ट इंडिविजुअली कमिट करा हो। ठीक है, तो जब ग्रुप ऑफ पीपल कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं सेम इंटेंशन के साथ और कोई क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है, भले ही आपका जो रोल था उस क्राइम को कमिट करने में वो बहुत ही छोटा सा या बहुत ही माइनर सा था, और अगर वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करता है तो वो कंसिडर करा जाएगा कि आपने अकेले ने भी वो क्राइम कमिट करा है। ठीक है, ये था सेक्शन 3 का सब क्लोज 5।
अब आता है सेक्शन 3 का सब क्लॉज 6। When an act which is criminal only by reason of its being done with criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone. अगर कोई पर्सन नॉलेज और क्रिमिनल नॉलेज और क्रिमिनल इंटेंशन के साथ कोई क्राइम कमिट करता है तो वो जो है क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो कोई भी क्राइम जो है उस पर्सन के नॉलेज और उस पर्सन की इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, तभी वो गिल्टी कंसिडर करा जाएगा। सेक्शन 3 सब क्लॉज 7। Whenever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. इसको सिंपल वे में समझते हैं। अगर कोई क्राइम होता है, पार्टली आपने कोई एक्ट करा है और साथ में पार्टली आपने किसी चीज को ओमिट करा है, दोनों को जब मिक्स करेंगे तो आपने क्या करा है, क्राइम कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, तो उसको कंसिडर करा जाएगा कि आपने सेम ऑफेंस ही कमिट करा है। इलस्ट्रेशन से अच्छे से समझते हैं। ए जो कि जेड को मारना चाहता है, ए ने उसे फूड नहीं दिया, ये इसने क्या करा, इलीगली ओमिट करा जेड को फूड ना देकर, क्योंकि उसे फूड देना चाहिए था। ए ने जेड को फिर ऊपर से मारा भी। अब इसने क्या करा, इलीगली एक्ट करा। किसी को मारना पीटना इलीगली एक्ट है। ठीक है, दोनों रीजंस की वजह से, क्योंकि उसे खाना भी नहीं मिला और साथ में उसे मारा, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो जेड जो है उसकी डेथ हो गई। ए ने क्या क्राइम कमिट करा, मर्डर। अब उसने पार्टली यहाँ पे कोई चीज करी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, और जो चीज उसको करनी चाहिए थी उसने क्या करा, ओमिट करा। तो एक्ट और ओमिशन जब मिलके कोई क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो उसको सेम ऑफेंस कंसिडर कराया जाएगा सेक्शन 3 के सब क्लॉज 7 के अंदर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सेक्शन 3 का सब क्लॉज 8। When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperate in the commission of that offense by doing any one of those acts, either single or jointly with any other person committing that offense. यह सेक्शन क्या बोलता है, सब सेक्शन, कि कोई भी पर्सन इंटेंशनली हेल्प करता है क्राइम को कमिट करने के लिए, तो जो भी एक्ट उसने करा है और वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करने में हेल्प करता है तो वो भी गिल्टी होगा, जैसे कि उसने यही पूरा ऑफेंस कमिट करा हो। ठीक है, अब आता है की पॉइंट्स। एक्ट में बी सेपरेट, कॉपरेशन मस्ट बी इंटेंशनल, इफ नो कॉपरेशन लाइबिलिटी डिफर। एक्ट जो है वो सेपरेट हो सकता है, ठीक है, उसने कोई पर्टिकुलर पार्ट परफॉर्म करा है। कॉपरेशन जो है उसने उस क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने में जो एक्ट करा है वो इंटेंशनल होना चाहिए। अगर उसने इंटेंशनली वो एक्ट नहीं करा है तो लाइबिलिटी डिफरेंट करेगी। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। A and B agree to murder Z by severely and at different timings, giving him small doses of poison. A and B administer the poison according to the agreement with intention to murder Z. Z died from the effect of several doses. Here, A and B intentionally cooperate in the commission of murder, and as each of them does an act by which the death is caused, they are both guilty of the offense दो द एक्ट्स आर सेपरेट। तो यहाँ पर ए और बी क्या कर रहे थे, वो चाहते थे जेड की डेथ। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट टाइम पे पॉइजन दिया। ए ने छोटा डोज दिया, बी ने छोटा डोज दिया। कॉम्बिनेशन ऑफ एक्ट्स की वजह से बहुत सारे डोजेस हो गए, उसकी वजह से जेड की डेथ हो गई। तो ए और बी का जो एक्ट वो भले ही सेपरेट था बट इंटेंशन क्या थी, उनकी सेम थी। तो यहाँ पर उनको जैसे उन्होंने पूरा ऑफेंस इंडिविजुअली कमिट करा है तो उसके लिए उनको गिल्टी कंसिडर करा जाएगा। अब आता है सेक्शन 3 का सब क्लॉज 9। Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by mean of that act. When multiple people are involved in the same criminal act, they may be punished for different offences depending on the intention, the mental state, the circumstances. Same act but same guilt नहीं हो सकता है। कब हो सकता है ये सिचुएशन, जब आपकी जो ग्रुप ऑफ पर्सन है कोई क्राइम कमिट कर रहे थे, बट उनमें से कुछ जो लोग थे उनकी इंटेंशन, उनकी मेंटल कैपेसिटी और जो सरकमस्टेंसेस थे वो डिफरेंट थे।
तो वहां पर सेम इंटेंशन के साथ उन्होंने क्राइम नहीं कमिट करा है, क्योंकि कॉपरेशन चाहिए होता है, कॉपरेशन था नहीं, वहां पर कॉपरेशन एब्सेंट था। तो वहां पर जो है डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए वो ट्राई करे जा सकते हैं। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए अटैक जेड अंडर ग्रेव प्रोवोकेशन। ए ने जेड को अटैक करा था क्योंकि वो गुस्से में था। मेकिंग द ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहा है ए? जब वो जेड को अटैक कर रहा है ग्रेव प्रोवोकेशन में, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कर रहा है। बी हैविंग इल विल एंड इंटेंडेड टू किल जेड असिस्ट ए विदाउट बीइंग प्रोवोक्ड। तो बी का क्या था? इल विल था, मतलब उसकी जो इंटेंशंस थी वो जेड को मारने की थी, वो प्रोवोकेशन में नहीं था। उसने क्या करा? ए को मदद करी ताकि वो जेड को मर्डर कर दे, ठीक है। दो बोथ कॉजेज जेड डेथ, दोनों के एक्ट से मिलके जेड की डेथ हो गई, बट बी जो है वो मर्डर के लिए गिल्टी रहेगा और ए जो है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस, इंटेंशन और मेंटल स्टेट डिफरेंट थी ए और बी की। आई होप आपको चीज़ें थोड़ी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।